हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सफ़ान क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सी के यूनियन टॉपिक को देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर क्या होता है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनियन क्या है। लाइक स्ट्रक्चर, यूनियन इन सी लैंग्वेज इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट इज यूज टू स्टोर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। जैसे स्ट्रक्चर है वैसे ही यूनियन है, ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करता है, ये भी हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा है। लेकिन डिफरेंस ये है कि मेमोरी का डिफरेंस है। एट वंस ओनली वन मेंबर ऑफ द यूनियन कैन ऑक्युपाई द मेमोरी। एक बार में सिर्फ एक मेंबर ही मेमोरी को ऑक्युपाई कर सकता है। तो हम एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए, यह है स्ट्रक्चर। ठीक, स्ट्रक्ट एमपी हमने लिखा, इंट एमपी नंबर, फ्लोट, सैलरी, कैरे। पहले आप मेमोरी देख लीजिए। इसमें इंटीजर 4 बाइट लेता है, ठीक, फ्लोट भी 4 बाइट लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। लेकिन ये कैर का एरे है, एक कैरेक्टर लेगा 1 बाइट, 20 कैरेक्टर लेंगे 20 बाइट। तो टोटल मेमोरी कितनी हो गई? 20 + 4 24 + 4 28। ठीक, अब हम एक साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, ये देखिए साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर से हम करेंगे क्या? इसकी मेमोरी निकालेंगे। ठीक, इन सब की हम मेमोरी निकालेंगे। ये स्ट्रक्चर का प्रोग्राम हमने पिछली बार बनाया था, हमने सब प्रिंटफ स्कैनफ हटा दिया और हम इसकी मेमोरी निकालने जा रहे हैं। मेमोरी निकालने के लिए हमने क्या यूज किया हुआ? साइज ऑफ ऑपरेटर। ये रेडीमेड ऑपरेटर है या फंक्शन है जो सी प्रोवाइड करा था, उसके अंदर आप ई पास कर दिए। ई यहाँ पर क्या है? स्ट्रक्चर वेरिएबल, स्ट्रक्ट एम पी ई। इसी ई के थ्रू हम इस पूरे स्ट्रक्चर को एक्सेस कर रहे हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल है, एक इंट साइज नाम का हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया और साइज में हमने साइज ऑफ को पास किया और उसके अंदर हमने ई लिख दिया। तो ई करेगा क्या? साइज निकालेगा। ठीक, इंटीजर है, परसेंटाइल डी से हम किस पे प्रिंट करा लें? ई को, साइज को, सॉरी साइज को प्रिंट करा लें तो हमें क्या मिल जाएगा? इस स्ट्रक्चर की साइज मिल जाएगी कि स्ट्रक्चर एक्चुअली कितना साइज ले रहा है। देखिए आ गया 28। ठीक, 28 आपको दिख रहा होगा, 28 आ गई हमारी साइज। कैसे आई है? 4 4 8 और 20 28 हो गई साइज। इसकी साइज आई है स्ट्रक्चर की। अब आते हैं यूनियन पर। ठीक, यहाँ पर हमने स्ट्रक्ट की जगह यूनियन लिखा हुआ है, बाकी पूरा कोड वही है। फिर हम क्या कर देते हैं? इसमें भी वही काम कर देते हैं। इसमें भी हम इंट साइज और प्रिंट कराते हैं, हम इसकी साइज प्रिंट कराते हैं। ठीक, हमने साइज नाम का वेरिएबल ले लिया, साइज ऑफ में ई ले लिया और हमने प्रिंट करा दिया साइज, और बाकी कोड अभी हम कमेंट कर देते हैं। ठीक, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। कमेंट में कंपाइलर क्या करेगा? रीड नहीं करेगा उसे। हमें बस इतना ही चाहिए, इंट साइज, साइज इक्वल साइज ऑफ ई। ई वेरिएबल यहाँ यूनियन का वेरिएबल है और प्रिंटफ के अंदर हमने क्या लिखा? परसेंटाइल डी साइज। अब देखिए यहाँ पर भी 4 इसकी साइज है, 4 इसकी साइज है और इसकी साइज क्या है? 20। अब यहाँ पर साइज जो आने वाली है वो 20 आएगी, 4 और 28 नहीं आएगी। ठीक, 28 नहीं आएगी। यही स्ट्रक्चर और यूनियन में बस डिफरेंस है। देखिए 20 आया आउटपुट, 20 देख लीजिए ध्यान से, 20। अब 20 आ कैसे रहा वो हम आपको बताते हैं। स्ट्रक्चर में होता क्या है? स्ट्रक्चर में टोटल मेमोरी लेकर चलता है, लेकिन यूनियन में आप जितना भी वेरिएबल इसके अंदर डिक्लेयर करेंगे उन सब में जो सबसे ज़्यादा साइज होगा वही साइज सब लोग शेयर करेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा साइज किसकी है? ये है 4, ये भी है 4, ये है 20। तो 20 को ही सभी लोग क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ठीक, 20 को ही सभी लोग शेयर करेंगे, यही साइज क्या होगी? शेयर होगी। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होती है? शेयर नहीं होती है। ठीक, शेयर नहीं होती है। स्ट्रक्चर में साइज क्या होती है? सबकी साइज लेकर चलता है। अब एडवांटेज तो ये हुआ कि यूनियन में मेमोरी बचेगी, लेकिन डिसएडवांटेज क्या हुआ? जब साइज इसकी 20 ही है तो एट ए टाइम तीनों वेरिएबल एक्सेस नहीं हो पाएंगे। एट ए टाइम तीनों वेरिएबल एक्सेस नहीं हो पाएंगे। सपोज करो कोई एक फ्लैट में रहता है, ठीक है, उसमें एक ही बाथरूम है और कितने लोग हैं यहाँ पर फ्लैट में? 3। एक ही बाथरूम को तीनों को शेयर करना है, तो एक बार जब कोई बंदा उसमें चला गया तो बाकी 2 लोग क्या करेंगे? वेट करेंगे ना। एट ए टाइम तो तीनों लोग शेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या है? फ्लैट में 3 बाथरूम है, तो जब 3 बाथरूम है तो चाहे जब तीनों जाएं,
सबका अपना अलग अलग है। तो एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज ये होगा कि तीनों कभी भी जा सकते हैं, ठीक, वेटिंग नहीं होगी। डिसएडवांटेज क्या होगा, आपको 3 बाथरूम बनवाना पड़ेगा फ्लैट में। वैसे ही इसमें है, यूनियन में है कि यूनियन में एडवांटेज ये क्या है कि मेमोरी बचेगी, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि सारे वेरिएबल एक साथ एक्सेस नहीं होंगे। अब आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी तो हम फिर से आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं यहाँ पर। अब हम साइज हटा देते हैं इसकी, ठीक, साइज तो आपको समझ में आ गया। फिर से हम एक कोड पेस्ट करते हैं, ये जो हमने प्रिंट कराया हुआ है, पहले स्ट्रक्चर में फिर इसमें। देखिए ईएमपी नंबर हमने इनपुट कराया हुआ, सैलरी और नेम, एक एम्प्लॉय का आईडी और सैलरी और नेम हम इनपुट करा रहे हैं, इतना हम कर रहे हैं इसमें। ये देखिए इंटर ईएमपी नंबर एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ईएमपी नंबर हमने 12 डाल दिया, सैलरी डाल दी 6000, ठीक। इंटर नेम ऑफ एम्प्लॉय, नेम में डाल दिया श्रेया। तो डिटेल ऑफ एम्प्लॉय आ गई 12, आ गई आईडी, सैलरी हो गई 6000 और नेम आ गया श्रेया, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है, सिंपल सा, एक एम्प्लॉय की डिटेल स्टोर कर ली है इसने, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, यूनियन में हम यही कोड आके देखते हैं। अब ये हम हटा देते हैं, इसमें भी वही है, ईएमपी नंबर है, सैलरी है, नेम एम्प्लॉय है, डिटेल ऑफ एम्प्लॉय है, ठीक। लेकिन ये क्या है, ये यूनियन है, ये क्या है, ये यूनियन है, स्टार्ट की जगह बस यूनियन लिखा हुआ। अब देखिए क्या होगा, एट ए टाइम एक ही वेरिएबल इनपुट लेगा, हमने 12 इनपुट कर दिया, सैलरी भी 6000 इनपुट कर दी, ठीक है, एम्प्लॉय का नेम भी इनपुट कर दिया। लेकिन डिटेल्स जब प्रिंट होगा आउटपुट, तो देखिए ना तो यहाँ पर 12 प्रिंट हो रहा है, ठीक, ये गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो रही है, ये जो वैल्यू प्रिंट हो रही है गार्बेज। 6000 हमने सैलरी डाली है, सैलरी देखिए क्या आ रही है 11, 25, 71, ये भी गार्बेज वैल्यू है, बस नाम एम्प्लॉय का संगीता आ रहा है जो हमने इनपुट किया था। क्यों, नाम ही सिर्फ सही आ रहा, बाकी सब सही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये करता क्या है, यूनियन, यूनियन जो सबसे हाईएस्ट मेमोरी होती है उसी मेमोरी को शेयर करता है। तो हाईएस्ट मेमोरी इसमें क्या है 20। तो एक बार जब 20 में हमने जो मेमोरी टोटल 20 है, जब उसमें हमने नाम डाल दिया, तो फिर सैलरी और ईएमपी नंबर कहाँ स्टोर हो सकते हैं, वो तो स्टोर ही नहीं हो सकते। तो इसीलिए बाकी दोनों स्टोर हुए ही नहीं, क्योंकि एट ए टाइम एक ही मेमोरी ये वैल्यू स्टोर कर पाएगा, क्योंकि यही 20 ही तीनों में शेयरेबल है, ठीक है। अब हम आते हैं, अब आपको ये लाइन समझ में आएगी। एट वंस ओनली वन मेंबर ऑफ द यूनियन कैन ऑक्यूपाई द मेमोरी, एक बार में यूनियन का सिर्फ एक मेंबर मेमोरी ऑक्यूपाई कर सकता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द साइज ऑफ यूनियन इन एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू द साइज ऑफ लार्जेस्ट एलिमेंट, जो उसका लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसी की साइज उसकी क्या होगी, इक्वल होगी। एडवांटेज ऑफ यूनियन ओवर स्ट्रक्चर, it occupies less memory because it occupies the size of the largest member only. Disadvantage क्या होगा, only the last inter data can be stored in the union, जो last inter data होगा वही store होगा। it overrides the data previously stored in the union, जो previously stored होगा उसे क्या कर देगा, override कर देगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूनियन और स्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंस है प्रैक्टिकली, और एग्जाम में लिखने को भी आता है। हमने आपको पहले ही पीडीएफ शेयर कर दिया है, उसमें डिफरेंस दिया हुआ है, आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।